आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हार्दिक अभिनंदन। हम बीए पार्ट द्वितीय संस्कृत साहित्य पेपर फर्स्ट मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जोशी, सह आचार्य संस्कृत, गौरी देवी राज के महिला महाविद्यालय अलवर। हम पढ़ रहे हैं शुकनासोपदेश, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में है। ये है महाकवि जो बाणभट्ट हैं उनके द्वारा जो रचित है रचना कादम्बरी, उसका एक अंश है। कादम्बरी में जो है उसमें शुकनासोपदेश ये पूर्वार्ध में है। यहाँ पर क्या होता है, कादम्बरी के पूर्वार्ध में राजा तारापीड़ के महामंत्री आचार्य शुकनास के द्वारा राजकुमार चंद्रापीड़ को यौवराज अभिषेक की पुण्य वेला पर एक उपदेश दिया जाता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपदेश में जो मुख्य बातें हैं कि युवावस्था में उत्पन्न होने वाली मानसिक विकृतियों एवं उनसे होने वाली हानियों दुष्प्रभावों का वर्णन है। गुरु उपदेश का महत्व वर्णित है। लक्ष्मी से उत्पन्न अहंकार से होने वाली बुराइयां और लक्ष्मी की चंचलता का वर्णन है। राज्य शासन में धूर्तों, पाखंडियों, चाटुकारों, चापलूसों के घृणित कार्यों का वर्णन है। और युवराज अभिषेक के पश्चात राजा के द्वारा करणीय कार्यों का उपदेश है। यह उपदेश केवल राजाओं के लिए नहीं अपितु युवकों, धनाढ्यों, उद्यमियों, विद्वानों, समाज के हर व्यक्ति के लिए पठनीय है। ठीक है ना। तो हम इसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं। पहले हम इसका निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, हम आज जो पढ़ेंगे शुकनासोपदेश और शुकनासोपदेश का ये वाला गद्यांश। तो देखिए, अकाल कुसुम प्रसवा इव मनोहर आकृतियो अपि लोक विनाश हेतवा शमशान अग्निया इव अत्रि रौद्र गतिया तैमेरिका इव अदूरदर्शिन है उपसृष्टा इव क्षुद्र अधिष्ठिते भवनः श्रूयमाणापि प्रेत पटहा इव उद्वेजयन्ति चिन्त्यमानापि महापातक अध्यवसाया इव उपद्रवम उपजनयन्ति अनुदिवसम आपूर्यमाणा पापेन अध्वात मूर्तियो भवन्ति तद अवस्थास्य व्यसन सत सर्वपिताम उपगता बल्मीक तृण अग्रवस्थिता जलविंदव इव पतितम आत्मानम न अवगच्छन्ति। ठीक है ना। तो देखिए, अकाल कुसुम प्रसवा इव। तो अकाल कुसुम, अकाल असमय पर, कुसुम जो पुष्प हैं, फूल हैं, उनके प्रसवा उत्पन्न होने के समान मनोहर आकृतियों अभी, मनोहर सुंदर आकृति वाले भी। ठीक है। लोक विनाश हेतवा, लोक इस लोक के, संसार के विनाश, विनाश के हेतवा कारण शमशान अग्निया, शमशान की जो आग है उसके इव समान अति रौद्र गतिया, ये भूतिया है, गति नहीं भूतिया है। तो अति रौद्र भूतिया, अत्यधिक भयंकर। ठीक है। अत्यंत भयानक भस्म संपत्ति वाले। और तैमेरिका इव दूरदर्शिना, तैमेरिका तिमिर नामक रोग से ग्रस्त पुरुषों के समान दूरदर्शिना, दूरदर्शी जो दूर तक नहीं देख सकने वाले हैं।
अर्थात भावी घटना या परिणाम को न समझने वाले। तो देखिए, अकाल कुसुम प्रसवा इव, तो असमय में उत्पन्न पुष्पों के समान सुंदर आकृति वाले होते हुए भी लोक विनाश हेतवा, लोक के विनाश के कारण होते हैं। शमशान अग्नियां शमशान की आग के समान इति अति रौद्र भूतिया, आग की, शमशान की आग की राक्षस के समान बहुत भयंकर होते हैं। अर्थात जैसे शमशान की आग की राख जैसे बहुत भयंकर होती है, वैसे उन राजाओं की संपत्तियां भी बहुत भयंकर होती हैं। और तैमेरिका ए दूरदर्शन है, तिमिर रोग जो मोतियाबिंद रोग हो उससे ग्रस्त पुरुष जिस प्रकार दूर स्थित वस्तुओं को देखने में असमर्थ होते हैं, वैसे ही लक्ष्मी के मद से विवल राजा लोग अदूरदर्शी यानी भावी घटनाएं या परिणाम को समझने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, उपसृष्टा एवं, उपसृष्टा जो वेश्या होती हैं, गणिका होती हैं, उनकी एवं समान क्षुद्र अधिष्ठिता भवना, क्षुद्र जो निम्न लोग होते हैं, नीच व्यक्ति होते हैं, ऐसे पुरुषों से अधिष्ठिता भरे हुए रहते हैं भवन मकान जिनके। और श्रूयमाणा अपि, श्रूयमाणा सुने जाते हुए भी, प्रेत पटहा इव उद्वेजयंती, श्रूयमाणा भी सुने जाते हुए भी, प्रेत पटहा जो मरणोपरांत बजने वाले बाजे हैं, उन प्रेत के पटहा नगाड़ों के समान उद्वेजयंती दुखी करते हैं, उद्विग्न करते हैं। चिंत्यमानापि, और चिंत्यमानापि सोचे जाते हुए भी, महापातक अध्यवसाया, महापाप करने के विचार के एवं समान उपद्रवम, उपद्रव को उपजनयंती उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, तो जैसे, तो देखिए, उपसृष्टा एवं जो गणिका होती हैं, उनके कोठे भवन क्षुद्र लोगों से द्वारा, नीच बिट आदि व्यक्तियों से भरे रहते हैं, ऐसे इन राजाओं के महल भी क्षुद्र जो चापलूस धूर्त हैं, उन व्यक्तियों से घिरे रहते हैं। और श्रूयमाणा अपि प्रेत पठा उद्वेजयंती, तो जैसे मरणोपरांत बसने वाले नगाड़े सुने जाने पर भी दुख के ही जनक होते हैं, वैसे ये राजा सुने जाने पर भी मन में क्षोभ पैदा करते हैं। ठीक है, और चिंत्यमानापि महापातक अध्यवसाया इव उपद्रवम उपजनयंती, चिंत्यमानापि और चिंतन किए जाते हुए भी, अर्थात जिस प्रकार ब्रह्महत्या आदि महापापों में प्रवृत्ति का विचार भी मन में उद्विग्नता पैदा कर देता है, वैसे ही ये सोचे जाते हुए भी उपद्रव को पैदा कर देते हैं। आगे देखिए, अनुदिवसम आपूर्यमाणा, अनुदिवसम प्रत्येक दिन, आपूर्यमाणा परिपूर्ण होते हुए, भरे जाते हुए, पापेन पाप से, आध्वात मूर्तियों, आध्वात फूल गया है शरीर जिनका, ऐसे भवंती हो जाते हैं। और तद अवस्था से, और वैसी अवस्था वाले, व्यसन सत सरभ्यताम उपगता, व्यसन सत सरभ्यताम सैकड़ों व्यसनों के शिकार, उपगता बन जाते हैं। और बल्मीक तृण अग्र अवस्थिता, बल्मीक बावी की जो घास है उसके अग्र भाग पर स्थित, जल विंदवेव जल की बूंदों के समान, जल कणों के समान, पतितम गिरते हुए भी, आत्मानम अपने आप को, न अवगच्छन्ति नहीं समझते हैं, जान पाते हैं। तो देखिए, अनुदिवसम आपूर्यमाणा, अनुदिवसम प्रत्येक दिन, पापेन पाप से, अधर्म से, अध्यमाते परिपूर्ण होते हुए भी, मूर्तियों भवंती भारी भरकम शरीर वाले मोटे हो जाते हैं।
और तद अवस्थाम उस अवस्था में व्यसन सत्य सरभ्यताम उपगता उस अवस्था में सैकड़ों व्यसनों के शिकार बने हुए अपने अधे पतन को उसी प्रकार नहीं जान पाते जैसे बलिमेक तृण अग्र अवस्थिता जल बिंदव एव, जैसे बावी के अग्रभाग पर स्थित जल के कणों को गिरने का आभास तक नहीं होता। पतितम आत्मानम ना आगच्छति, जैसे वामी के अग्रभाग पर स्थित उगे हुए जल के कणों को, जो घास होती है उस घास में जो उगे हुए कण हैं, घास के ऊपर बैठे हुए कण हैं, वो गिरे हुए के समान अपने आप को उनको आभास भी नहीं होता है। ठीक है, तो एक बार इसका अर्थ देख लीजिए। तो अकाल कुसुम प्रसवाहिब कि असामयिक यानी बिना ऋतु के पुष्प उद्गम के समान अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले होने पर भी लोगों के विनाश के सूचक या कारण बन जाते हैं। अत्यंत, देखिए आगे, शमशान अग्नियां कि अत्यंत भयानक भस्म वाली शमशान की अग्नि के समान अति अहितकारी संपत्ति वाले होते हैं। और तैमिरी का दूर देखने में अक्षम तिमिर नेत्र रोग विशेष के समान दूरदर्शी नहीं होते, अर्थात परिणाम को नहीं देख पाते। और उपसृष्टा एवं गणिकाओं के समान नीच पुरुषों से राजभवन भरे रहते हैं। ठीक है, और श्रूयमाण अपि कि सबके आगे बसते हुए नगाड़ों की ध्वनि के समान सुनाई पड़ने पर भी अशांति उत्पन्न कर देते हैं। और महापातक और महापाप में ब्रह्महत्या आदि कार्यों के समान उनका स्मरण भी चित्त में अशांति उत्पन्न करता है। अनुदिवसम प्रत्येक दिन प्रतिदिन किए गए पापों से भरे हुए होने से मानो फूले हुए मोटे शरीर वाले हो जाते हैं। और तदवस्था में ऐसी स्थिति में सैकड़ों दुर्वसनों के निशान बने हुए दीमक की मिट्टी पर उगे हुए या बावी की मिट्टी पर उगे हुए तिनके की कोर में विद्यमान जल बिंदु के समान अपने कर्म या धर्म से गिरकर भी स्वयं की स्थिति को नहीं जान पाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ये होते हैं। तो एक व्याकरणात्मक टिप्पणियां देख लीजिए। तो अति रौद्र भूतियां, अति रौद्रा भूतिया एसाम ते, अति रौद्र भूतियां तैमरिका तिमिरम संजात है एसाम तई तैमरिका ए दूरदर्शिन है दूरम पश्यंती ते दूरदर्शिन है ने दूरदर्शिन है ए दूरदर्शिन है। उपसृष्टा इव देखिए, तो उपसृज इक्त है। ठीक है, और श्रूय माणा अपि, तो श्रू सानच, ऐसे ये चिंत माना कि चिंत सानच, ऐसे महापातक अध्यवसाया, महापातक के अध्यवसाय ऐसा महापाप में प्रवृत्ति का विचार। ठीक है, अनुदिवसम कि दिवसे दिवसे अनुदिवसम प्रतिदिवसम। ठीक है, आपूर्यमाणा आपूर्यक सानच। ठीक है, उपगता उपगम इक्त है। ठीक है, अवस्थिता अब स्था इक्त है। जल बिंदवा जलस्य बिंदवा यदि जल बिंदवा। ठीक है ना, तो आपके समझ में आ गया होगा, ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। एक बार इसको आप पढ़ लें, समझ लें। ठीक है, तो आपको ये बहुत सरल लगेगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।